ठीक है। सीरत इब्ने हिशाम जो है ना, इससे ये समझ लीजिए सीरत की सबसे पुरानी किताबों के अंदर शुमार की जाती है। समझ लीजिए दूसरी सदी हिजरी के अंदर समझ लीजिए जो लिखी गई, यानी ये समझ लीजिए 1000 प्लस यानी तकरीबन 1200 साल पहले की किताब ये समझ लीजिए सीरत इब्ने हिशाम, और ये माखिज़ सीरा की समझी जाती है। ठीक है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसके अंदर जब वो पहुँचते हैं ना ओहद के हवाले से मामलात के ऊपर, ये हमारे पास इसकी जिल्द सिवम है या फिर जिल्द नंबर 3 है। इसके अंदर समझ लीजिए अगर हम जाएं तो इसके अंदर भी इसी वाक़े को उन्होंने नकल किया है। ठीक है, इस वाक़े को नकल करने से पहले जो है ना एक सफ़ा नंबर 10 के ऊपर अगर हम जाएं तो वहाँ पे बाकायदा वो वाक़े का भी जिक्र आता है कि जुबैर बिन मुतअम ने अपने एक हबशी ग़ुलाम से जिसका नाम वाशी था बुलाकर कहा कि इस तरह लश्कर के साथ जाओ तो हमज़ा को शहीद करो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। ठीक है, ये वाक़या तो जुबैर इब्न मुतअम का हो गया। ठीक है, आगे ही वो मज़ीद बात करते हैं कि और हिंद बिन उतबा जब वाहशी के पास आई तो वाहशी इसके पास आता और ये इससे कहती, ए अबू वस्मा, ये वाहशी की कुनियत है, ऐसा काम कीजिए जिससे हमारे दिलों को आराम पहुँचे। ठीक है, यानी वाहशी से मुलाकात इसकी भी साबित इन्होंने कर दी इब्न हिशाम ने। ठीक है, हिंद बिन उतबा की यानी जंग ओहद से पहले कि तूने हमारे दिलों को ठंडक पहुंचानी है। यहाँ पे रुक के एक चीज़ और समझ लीजिए कि यजीद ने जो शेर पढ़े थे ना, जो हम तारीख़ इब्न कसीर से भी आपके सामने पेश कर चुके, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्या मामला था ये। ठीक है, आगे चलिए, आगे ये कहते हैं सफ़ा नंबर 26 के ऊपर ये वाक़या आता है। सफ़ा नंबर 26 के ऊपर कहते हैं कि अबू सुफियान हज़रत हमज़ा की लाश के जबड़े में अपना नेज़ा मारा है और कहता है तूने मज़ा चखा, यानी हज़रत अबू सुफियान का भी यही मामला हुआ कि वो इनकी लाश के साथ क्या मामला कर रहे हैं। और इसके आगे मज़ीद सारी डिटेल्स भी आ रही है कि उन्होंने किस तरीके से इस मामले के ऊपर क्या बातें कही। ठीक है, ये भी यहाँ पे मामला हो गया। तो अबू सुफियान ने भी इस वाक़े के ऊपर क्या मामला किया वो भी आपके सामने आ गया। अब जो है दूसरा हवाला इस पे ऊपर मज़ीद आप देख लीजिए, वो भी आपके सामने लगा देते हैं। ठीक है, कि हिंद बिन उतबा ने वाहशी के हवाले से क्या मामला किया कि उसने भी इनका मुसला करने वाला मामला किया, और वो हवाला भी आपने सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका हार जो है ना उनके जिस्म का वो अपने गले में पहना, वो भी आपने हवाला देख लिया। तो ये आपके सामने हमने हवाले लगा दिए। इसके अलावा भी समझ लीजिए आपके सामने तफसीर दुर मंसूर का भी हवाला लगा दिया, ये वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख लें। फिर इसके साथ साथ आपको एक और यानी अहले हदीसों का नहीं, अब हम आखिर में आपके सामने हवाला लगा देते हैं जनाब बरेलवियों का भी हवाला अपनी स्क्रीन पे देख लें कि उन्होंने भी सीरत मुस्तफ़ा की जब किताब लिखी तो उन्होंने